Hi guys, welcome to my channel. Today's video is going to be about how to remove your facial hair. फेशियल हेयर कैसे रिमूव करें? क्या आपको फेशियल हेयर रिमूव करना चाहिए? फेशियल हेयर रिमूव करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं? क्या ऐसे मिथ और फैक्ट है जो आपको पता होने चाहिए फेशियल हेयर रिमूव करने के? ये सारे सवाल के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले कुछ बेनिफिट्स जानते हैं फेशियल हेयर रिमूव करने के। तो पहला बेनिफिट है, जब भी आप फेशियल हेयर रिमूव करते हैं तो ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करती है और ग्लोइंग बनाती है, क्योंकि जब आप शेव करते हैं तो आपके जितने भी डेड स्किन सेल हैं या जितनी भी डेड स्किन है आपके फेस पे वो रिमूव होती है। दूसरा है बेटर प्रोडक्ट अब्जॉर्प्शन। तो जब भी आप फेशियल हेयर रिमूव करते हैं तो आपने डेड स्किन को रिमूव कर दिया, कोई भी बिल्डअप था आपके स्किन पे आपने उसको भी रिमूव कर दिया, तो जो आपका जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट है वो बहुत डीपली पेनिट्रेट करेगा आपकी स्किन में, आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। तीसरा बेनिफिट है, ये आपके स्किन को स्मूथ बनाता है। तो अगर आपको मेकअप बहुत पसंद है और अगर आप फेशियल हेयर रिमूव करने के बाद मेकअप अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन को और बेटर अपीयरेंस देगा। जानते हैं क्या मिथ और क्या ट्रुथ है फेशियल हेयर रिमूव करने के। तो सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन ये है कि क्या फेशियल हेयर रिमूव करने के बाद आपका जो हेयर है वो ज़्यादा ग्रोथ होता है या फिर ज़्यादा थिकनेस के साथ ग्रोथ होता है? तो इसका आंसर है एब्सोल्युटली नो। फेशियल हेयर रिमूव जब आप करते हैं तो आप सिर्फ ऊपर से हेयर को रिमूव कर रहे हो, आप ऊपर से शेव करके कट करके उसको हटा रहे हैं, ना कि आप उसके रूट्स बेसिकली जो उसके फॉलिकल्स होते हैं आप उसको जड़ से नहीं उखाड़ रहे हो, आप सिर्फ ऊपर शेव करके रिमूव कर रहे हो। तो इससे आपके हेयर ग्रोथ कभी भी थिकर या फिर ज़्यादा हेयर ग्रोथ नहीं होगा कभी भी। भी आपका फेशियल हेयर 2 या 4 दिन के बाद जब धीरे धीरे आना स्टार्ट करता है आपके फेस पे, तो आप जब टच करते हो उसको तो आपको थोड़ा ब्लंट लग सकता है वो, बट ये बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप बिगनर हो तो 2 से 3 बार आपको ऐसा फील होगा, लेकिन जब आप रेगुलर फेशियल हेयर रिमूव करना स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा। दूसरा मिथ ये है कि क्या फेशियल हेयर रिमूव करने से डार्कनिंग होता है आपकी स्किन का? वेल इट्स डिपेंड। होता क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अगर आपने हेयर रिमूव कर रहे हो फेस के, तो चांसेस हो सकते हैं। तो आपको इतना फ्रीक्वेंटली शेव नहीं करना है अपने फेशियल हेयर को। आपको क्या करना है कि अगर आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है आपके बालों की, तो आप महीने में 2 बार कर सकते हो फेशियल हेयर को शेव। अदरवाइज आपको महीने में सिर्फ 1 बार ही फेशियल हेयर रिमूव करना है। तीसरी चीज़ कि क्या फेशियल हेयर रिमूव करने से एक्ने होता है? वेल इट्स टोटली डिपेंड ऑन हाउ हाइजीनिक यू आर। अगर आप अपने फेशियल रेजर को प्रॉपरली क्लीन करके ड्राई करके फिर रखते हो, उसको 2 या 3 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, तो ऐसा करने से क्या होता है आपके स्किन पे एक्ने नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप हाइजीनिक नहीं हो अपने फेशियल रेजर को लेके, तो फिर चांसेस है कि आपको एक्ने हो। अब बात करते हैं फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए आपको किन किन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको एक बहुत ही अच्छा क्लीन शार्प आपको एक फेशियल रेजर की ज़रूरत है। मैं बेसिकली यूज़ करती हूँ सैनफी का, ये काफ़ी अच्छा है। और दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है क्लेंज़र। मैं यहाँ पे सेरावी का क्लेंज़र यूज़ करके आपको दिखाने वाली हूँ। आप क्लेंज़र की जगह एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं और मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। फेशियल ऑयल मैं सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगा, और अगर आपका हाथ या फिर रेजर स्लिप किया उस पर ज़्यादा कट्स लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फेशियल हेयर रिमूव करने से पहले आपको अपने फेस को बहुत ही अच्छे से वॉश करना है। अगर कोई भी मेकअप है आपको उसको प्रॉपरली क्लीन करना है, डबल क्लेंस करो, सबसे बेस्ट है अपने फेस को। उसके बाद ही आपको, या तो डिपेंड करता है कि आपको ड्राई फेस में फेशियल हेयर रिमूव करना ज़्यादा पसंद है या डैम्प में। मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप बिगनर हैं तो आप डैम्प फेस पे ही करें, और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो उनको जैसा उनको सूटेबल लगता है वो वैसे ही यूज़ करते हैं। बट आई प्रेफर कि आप डैम्प स्किन पे करो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईजी प्रोसीजर है। अब बात करते हैं कि आप फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हैं कि नहीं, क्या आपको करना चाहिए कि नहीं। वेल मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए हैं सारे कि फेशियल हेयर रिमूव करने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। एंड ऑल्सो इट डजेंट मैटर कि आप मेल हो या फीमेल हो, कोई भी फेशियल हेयर रिमूव कर सकता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपना फेशियल हेयर रिमूव कैसे करती हूँ। सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एक रेज़र, बहुत शार्प होना चाहिए रेज़र, और उसमें कोई भी रस्ट नहीं होना चाहिए, मेक श्योर कि रस्ट ना हो उसमें। और दूसरी चीज़, कोई भी क्लेंजर, मॉइस्चराइज़र या एलोवेरा जो भी आपको सूटेबल लगे आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना फेस वॉश कर लिया है और मेरे पास ये कुछ रेज़र हैं।
येलो वाला यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने इसको एक ही बार यूज़ किया है। इसको मैंने वैसे वॉश कर लिया है। तो आपको एक बॉटल में ऐसे मैंने पानी भर रखा है इसमें, वैसे ये कुछ भी रोज़ वाटर वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपल वाटर। आपको अपना फेस थोड़ा सा डैम्प ही रखना है। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सेरावी का जेंटल क्लेंजर। लगा लिया अपने फेस पे और ये फेशियल रेजर मैं इसको यूज़ करूँगी। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको फेशियल रेजर को कैसे होल्ड करना है, ठीक है। आपको अपने फेशियल रेजर को इस तरह से होल्ड करना है, देखो इस तरह से, ठीक है। ये ज़्यादा इजी पड़ता है, अदरवाइज जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, बट ये ज़्यादा मुझे इजी लगता है होल्ड करना। दूसरी चीज़, आपको 45 डिग्री के एंगल पे टिल्ट करके यूज़ करना है। दूसरे हाथ को आपको फ्रीली नहीं छोड़ना है, दूसरे हाथ से आपको स्किन को पकड़ के जहाँ पे भी आप शेप करना स्टार्ट करोगे ना, वहाँ पे पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ खींचना है, ऊपर की तरफ, ठीक है, ताकि आपकी जो स्किन है ना वो टाइट रहे। तीसरी चीज़, आपको छोटे छोटे स्टेप्स करने हैं। बेसिकली आपको छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेने हैं डाउनवर्ड, ठीक है। आपको रेजर को नीचे से ऊपर की तरफ नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाना है और छोटे छोटे स्टेप्स करते हुए जाना है। आपको ये नहीं कि यहाँ पे रखा और सीधे ग्लाइड करके नीचे तक, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेके आपको रिमूव करने हैं हेयर्स को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना फिंगर रख के इसको होल्ड करके ऊपर खींचूंगी। अब 45 डिग्री के एंगल पे रखना है इस तरह से। अब आपको शेप करना स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कैसे करती हूँ मैं। बस ज़्यादा नीचे की तरफ मत जाना, नहीं तो चांसेस है कि आप अपने आईब्रोज ही उड़ा दो। बस इतना ही।
आप देख सकते हैं कि मेरा कितना सारा हेयर रिमूव हुआ है। वैसे मेरी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं है, ये मैंने 1 मंथ में, आज मैंने 1 मंथ में शेव किया है, तो 1 मंथ में इतना ग्रोथ ठीक। आप देख सकते हैं मैंने अपना फेशियल हेयर रिमूव कर लिया है। इसके बाद अगर आप कुछ अप्लाई कर सकते हैं अपने स्किन में तो वो है मॉइस्चराइज़र। आप कोई भी सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ बायोडर्मा का ले रही हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूँगी जब भी आप फेशियल हेयर रिमूव करो, आप हमेशा नाइट टाइम पे ही करो, ताकि आप रात को रिमूव करने के बाद आप मॉइस्चराइज़र लगा के सो जाओ और अगले दिन आपकी जो स्किन है वो काफ़ी फ्रेश और हेल्दी दिखे। दूसरी चीज़, नेक्स्ट डे आप प्रॉपर स्किन केयर अपना रूटीन फॉलो कर सकते हैं। इट्स जस्ट कि आपको कोई भी विटामिन सी, नायासिनामाइड, रेटिनॉल हो गया, AHA, BHA एक्सफोलिएशन के लिए जो यूज़ होता है वो सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। इट्स जस्ट सिंपल आपको फेस वॉश करके मॉइस्चराइज़र लगा के सनस्क्रीन लगानी है। आप एटलीस्ट 2 to 3 डेज़ के लिए अवॉइड करें। चांसेस होते हैं अगर आपको आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो इरिटेशन होने के, रेडनेस होने के, इचीनेस होने के चांसेस होते हैं, तो बेटर कि आप पहले से प्रिकॉशन लेके चलो। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके फेस पे एक्टिव एक्ने है या पिंपल है, आपको वहाँ पे रेज़र नहीं चलाना है। इससे स्किन इरिटेशन होता है और चांसेस होते हैं कि आपकी जो पिंपल्स है वो और बढ़ जाए, तो आप वो चीज़ अवॉइड करना, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब मैंने फेशियल हेयर रिमूव किया होगा तो आपने ध्यान दिया होगा मैं एक जगह पे मल्टीपल टाइम रेज़र को चलाने से अवॉइड कर रही थी। तो आपको एक ही जगह पे बार बार रेज़र को नहीं चलाना है। मैक्सिमम 3 बार आप चला सकते हो, उसके बाद चांसेस है कि मतलब फिर इरिटेशन होने के चांसेस होते हैं, रेडनेस होने के चांसेस होते हैं। That's all for today's video, guys. If you like this video, then do like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye.